भारत अमेरिका ने पाकिस्तान में कर दिया बड़ा खेल। भारत अमेरिका की चाल से पाकिस्तान ने किया चीन का पत्ता साफ। पाकिस्तान को पता ही नहीं चला, भारत ने एलओसी सीमा पर कर दिया बड़ा खेल। पाकिस्तान से भागे चीनी सैनिक। दोस्तों, अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम फिर जागा है। वहीं अमेरिकी मदद से उत्साहित पाकिस्तान की नई शाहबाज सरकार भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीबी बढ़ाने में लगी है। इमरान खान की सरकार जाने के बाद अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खजाना खोल रहा है, बल्कि सम्मान देकर उसे रिझा भी रहा है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का ऑनर कॉर्डन स्वागत किया गया। आमतौर पर ऐसा स्वागत दूसरे देशों के रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री का होता है। इस दौरान बाजवा ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेकब सुलिवन समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकातें की। इसी दिन अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद गए। यही नहीं, अमेरिकी दूतावास ने इसे पीओके के बजाय आजाद जम्मू कश्मीर बताया। दक्षिणी एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन कहते हैं, हाल ही के हफ्तों में दोनों देशों के रिश्तों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर इस नए रिश्ते से चीन की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका पाकिस्तान को चीनी कर्ज के जाल में निकालने से मदद कर रहा है। इसका खतरा भारत को नहीं बल्कि चीन को ही हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान का यह रिश्ता इस बार लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन इसकी वजह से भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर असर नहीं पड़ सकता। अमेरिका की विदेश नीति ऐसी नहीं है। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल लिया, इसी कारण अमेरिका पाकिस्तान से संबंध मजबूत कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो अमेरिका कांग्रेस में इस पर विरोध होता। 2016 में ओबामा सरकार ने पाकिस्तान को सब्सिडी दरों पर 8 F-16 लड़ाकू विमान देने की बात की थी। तब दोनों सदनों में विरोध हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हालिया अमेरिकी दौरे में समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान ब्लिंकन ने भुट्टो को फटकार लगाई थी और कहा था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द भारत के साथ अपने संबंध सुधारे। दोस्तों, भारत के साथ ये बात पाकिस्तान भारत रिश्तों के नजरिए से भी अहम है। पाकिस्तान पर चीन के बढ़ते कर्ज के समाधान पर भी चर्चा हुई। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ काम करते रहेंगे। दोस्तों, बाइडेन और शाहबाज के बीच पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे अनौपचारिक बातचीत करार दिया, लेकिन अमेरिका में यह खास मुलाकात कहलाई। इसी बैठक से पहले अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स के लिए पैकेज जारी किया, साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए करोड़ों डॉलर की मदद भेजी। बाइडेन ने पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के लिए दुनिया से मदद मांगी। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मधुर होने का बड़ा कारण यह भी है कि पाकिस्तान वॉच लिस्ट से बाहर हो गया है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान पर निगरानी की बात कहते हुए उसे वॉच लिस्ट में शामिल किया था। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री के बाद चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में लगभग $60 बिलियन का निवेश कर रखा है। अब दोस्तों, यही सबसे बड़ी समस्या चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बन जाती है। दरअसल दोस्तों, आप इसको कुछ इस तरह समझ लीजिए, लेकिन जब से पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की सरकार आई है, तब से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते दिन प्रतिदिन सुधर रहे हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी, इमरान खान की सरकार अमेरिका से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वे केवल चीन से रिश्ता रखना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान की सरकार में अमेरिका भी पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका भी यह बात जान गया था कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है। अब दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार का तख्तापलट आप पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से समझ लीजिए या फिर अमेरिका द्वारा चली गई चाल। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में जब से शाहबाज शरीफ की सरकार आई है, तब से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध दिन पर दिन सुधरने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की पाकिस्तान में एंट्री अब खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। दोस्तों, जहां एक तरफ चाइना ने पाकिस्तान में भारी निवेश कर रखा है और अपना लोन भी पाकिस्तान से मांग रहा है,
और जिस तरह पाकिस्तान में वर्तमान में बाढ़ से भारी तबाही मची है, जहां लाखों लोग मलेरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हो, और दूसरी ओर पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें यह सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान अपने खात्मे के अंत पर है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और चीन के आंतरिक झगड़े में फंस गया है। दोस्तों, अब पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान जैसा होने वाला है। दोस्तों, जिस तरह कई सालों तक अफगानिस्तान अमेरिका और रूस के बीच जंग का मैदान था, उसी तरह चीन और अमेरिका के बीच पाकिस्तान जंग का मैदान बन गया है। दरअसल दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में दोबारा एंट्री क्यों ली है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अमेरिका के आने से पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी संगठनों पर हमला करता था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान में कई अपने सैन्य अड्डे बनाए थे। और दोस्तों, वर्तमान में भी अमेरिका पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डों का प्रयोग अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों पर ड्रोन हमलों के लिए करता है। और दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में अल जवाहिरी को मारा था, वो पाकिस्तान के इन्हीं सैन्य बेस का प्रयोग करके मारा गया था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि आतंकी और आतंकवाद की समस्या से पाकिस्तान खुद इतना परेशान है कि वर्तमान में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी खुद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, साल 2013 में शुरू हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आज तक 30% पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो पाकिस्तान की सरकार और दूसरा पाकिस्तान के अलग अलग आतंकवादी संगठन जो इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा मांगते हैं। और दोस्तों, इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाने के लिए पाकिस्तान और चाइना ने यह सुनिश्चित किया है कि चाइना पाकिस्तान प्रोजेक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान चीन को यह अथॉरिटी दे कि चीन अपने प्रोजेक्ट वाले स्थान पर अपनी सेना को तैनात कर सके ताकि आतंकियों से इस प्रोजेक्ट को बचाया जा सके। और दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसा भी कर दिया, जिसके बाद ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक तरह से पूरी तरह चाइना की कॉलोनी बन गया है और सड़कों पर चीन के सैनिक दिखने लगे। इसका फायदा उठाकर चीन ने पाकिस्तान के सैनिकों के लिए एलओसी सीमा पर बंकर तक बनाने शुरू कर दिए और एलओसी पर भी कुछ चीन के सैनिक देखे गए। लेकिन दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान के सामने आतंकवाद ही बड़ी समस्या थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका और पाकिस्तान में करीबी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद दोस्तों, अमेरिकी राजदूत ने सबसे पहले पाकिस्तान को $450 मिलियन की धनराशि दी फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद दोस्तों, अमेरिका ने IMF, जो कि अमेरिका की मुट्ठी में रहता है, जिसकी पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, उसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना है तो सबसे पहले या जो चाइनीज प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनको जल्द से जल्द या पूरा किया जाए या बंद किया जाए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तान को यह साफ कह दिया कि अगर आपको अपने बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए सच में आर्थिक सहायता की जरूरत है तो सबसे पहले पाकिस्तान से चीनी सैनिकों को बाहर निकाले। दोस्तों, यह खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए और दूसरी और यह खबर सुनने के बाद चीन पाकिस्तान पर काफी गुस्सा है। दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है। एक तो चीन ने मदद के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से मना कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जो आखिरी और इकलौता रास्ता पाकिस्तान के लिए बचा है, उसने आर्थिक सहायता के लिए पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि पाकिस्तान ना ही उसको ना बोल सकता है और ना ही हाँ। लेकिन दोस्तों, इन सब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत सबसे अच्छी पोजीशन में है। अगर पाकिस्तान से चीन जाए तो भारत को फायदा, और अगर पाकिस्तान से अमेरिका जाए तो भी भारत को फायदा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइए। जय हिंद।